आप सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से राम राम, सीताराम, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण अपने आप में गूढ़ है, सर्वज्ञ है, इसकी महिमा अपरंपार है। जो कोई भी सच्चे दृढ़ विश्वास के साथ इसका पाठ करता है उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। रामचरितमानस की जब रचना श्री हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, तब एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि बाबा, आपने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा, रामायण क्यों नहीं रखा? क्योंकि अक्सर लोग रामायण रखते हैं, कोई वाल्मीकि रामायण, कोई आध्यात्मिक रामायण, पर आपने रामचरितमानस क्यों रखा? तो बाबा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस और रामायण में बहुत बड़ा अंतर है। रामायण का मतलब है राम का घर, राम का मंदिर। राम का मंदिर, जब हम मंदिर जाते हैं तो उसकी एक शर्त होती है कि हम नहा धोकर जाते हैं, साफ सुथरे होकर जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। और मंदिर हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, एक निश्चित समय पे जाते हैं, उसका टाइम होता है। और मानस का मतलब है सरोवर, सरोवर जहाँ हम अपने मैल को आकर धुल देते हैं। जब इंसान गंदा होता है, मैला कुचैला होता है, तब सरोवर में आता है और अपने तन बदन को साफ सुथरा कर लेता है। इसलिए मैंने इसका नाम रामचरितमानस रखा है। और सरोवर में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती कि वहाँ केवल हिंदू ही नहाएं या नीची जाति के ना जाएं, ऊंची जाति के ना जाएं। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, हर कोई आ सकता है, हर कोई अपने अंदर जो गंदगी है उसको साफ कर सकता है। गंदगी का मतलब है अपने मन को, अपने तन को पवित्र कर सकता है। इसी प्रकार रामचरितमानस का जो कोई पाठ करेगा वो अपने मन को, अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं वो धुल जाएगी, मेरा मन स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम हम रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का पाठ कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी कुछ चौपाइयों का सुमिरन करने जा रहे हैं। इन चौपाइयों का सुमिरन हम राम नाम के कीर्तन से करते हैं। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भय लोचन छब सिंधु नहारी, निहारी कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनोज नशावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो सदा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सती जी ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया।
वे मन ही मन विचार करने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हें प्रसुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबिता सुबिलो की, अजो प्रीति उर रही नरों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी अभेद। सो की देह धरी हुई, नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की आज्ञा नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि प्रसन्न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी शुभाऊ, संशय असन धरहि उरकाऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर्यो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतरण लिया है। लागन उर उपदेशु, जदपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जान जी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु।
तब लगी बैठी आओ पट छाही, जब लगी तुम्हें यही हो मोहि माही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट की छाह में बैठा हूँ, जैसे जाई मुँह ब्रह्म भारी, करो सो जतन विवेक विचारी। चली सती स्यु आयुष पाई, करहीं विचारु करऊं का बाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोरु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुए चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सके कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटय ज्ञाना, होय सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन तहु दुराऊ, देखो नारी शुभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल बाड़ी से बोले, जो रिपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले ही फिरो के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश उपहि, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहु कहा, उर
उपजा अति दारुण दाहा, कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसीलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाए तथा वे प्राकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देखा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विदित भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही 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 बेस अजादही, सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी वे सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखें। पूजे प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो क्यों नयन उधारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीता, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे।
गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलता, लीनी परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझे रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देखो भर ध्याना, धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माये सिरुनावा, पेर सती जय झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी कल ना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रणाम करके सती के मुख से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव भयो विषाद विशेषा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन में भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्ध शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपने तुम बिनु करड़ को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुने नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, सामर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए सबू, जानो सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभु सन
नारी सहज जड़गे। जलु पय सरिस बिकाऊ देखी हूँ प्रीति की रीति भले। बिगल होए रस जाए कपट खटाई परति पुनि। असपन तुम बिन कहे करई को आना। राम भगत समर्थ भगवाना। सुने नव गिरा सती उर सोचा। पूछा सिवही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, सामर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतपि सती पूछा बहु भांति। तदपि न कहो त्रिपुर अराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए सब जानो सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पय सरिस बिकाए दिखाऊं प्रीति की भी रीति भली। बिमल बिगल होए रस जाए कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही अलग हो जाता है। दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी। चिंता अमित जाय न बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी। निज अध समुझ न कछु कहि जाय। ई तपहि अवायु उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानी ब्रस के तू। कही कथा सुंदर सुख हेतु। परनत पंत विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन। बैठे बट तरे करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सुसंहरा। लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बट के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लगा ली। इसी प्रकार अब हम राम कीर्तन से करके अपनी बाड़ी को विराम देंगे। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी भक्त बंधुओं की जय। जय श्री राम।